कि जो बड़ी भीड़ 9 आयत में खड़ी है, 10 आयत में लिखा है, वो बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन के सामने बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। तो सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों को के चारों ओर जो खड़े हैं, फिर वो सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफेद वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वो हैं जो उस महाकलेश से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर सफेद किए हैं। इसी कारण वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। फिर वो भूखे और प्यासे ना होंगे, ना उन पर कोई धूप, ना उन पर तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। इस संडे को हम सिर्फ वाइट कपड़ों के साथ ही नहीं, खजूरों की डालियों के साथ भी आएंगे। इन्हीं वाइट कपड़ों के साथ आएंगे और आपको एक दर्शन महसूस होगा, आपकी स्पिरिट के अंदर ये चला जाएगा। इसका कारण क्या है? क्यों परमेश्वर आपको एक दर्शन देना चाहता है स्पिरिचुअल? आप बोलेंगे, मैं तो बीमार हूं, चर्च में बैठा हूं, मेरे बैक में बड़ा पेन हो रहा है, तो मेरे को तो पेन से आजादी चाहिए। कोई बहन बोल सकती है, मेरे को तो मेरा हस्बैंड 3 साल से अलग रहता है, मेरे को तो उस डाइवोर्स से आजादी चाहिए, मेरे को छुटकारा चाहिए। कोई गरीब बैठा सोच सकता है, मेरे बच्चों की फीस नहीं भरी हुई, मेरे को तो परमेश्वर बरकत दे और पैसा मेरा काम खोले, मेरे रुके हुए पैसे आ जाएं। मुझे आत्मिक बाद में बनना है, लेकिन मुझे पहले छुटकारा चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, बाइबल में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके फायदे के लिए नहीं लिखी। 2 तरह का छुटकारा मैंने लोगों का होते हुए देखा है। एक छुटकारा उनका होते हुए देखा है बाय फेथ, विश्वास के जरिए प्रभु ने उनको छुटकारा दिया, लेकिन उनका ध्यान आत्मिक नहीं था। उन्होंने परमेश्वर से छुटकारा लिया, कैंसर से आजाद हो गए, शुगर से आजाद हो गए, बीमारी से आजाद हो गए, फॉरेन का रास्ता खुल गया, ब्लेस हो गए, और उसके बाद आत्मिकता में नहीं बढ़े। कैंसर से तो आजाद हो गए, अब वो कैंसर तो उनकी लाइफ में नहीं है, पर और बंधनों ने उनको घेर लिया है। क्योंकि छुटकारा परमानेंट नहीं रहता जब तक आप अपनी लाइफ को आत्मिक नहीं करते। वचन कहता है, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, मैं तुझे बड़ी बरकत दूंगा। अब्राहम के पास बड़ा पैसा था, धन था, सब कुछ था, लेकिन बेटा नहीं था, बच्चा नहीं था, कोई बेटी बेटा कुछ नहीं था। परमेश्वर ने कहा, तू इस घर को, कुटुंब को छोड़ के चला जा, अपने देश को छोड़ के जा, और मैं तुझे एक परिवार दूंगा, वंश दूंगा, बल्कि तेरा वंश पृथ्वी का अधिकारी बन जाएगा, कनान देश का अधिकारी होगा, बड़े देश में उसे दूंगा। और वचन कहता है 75 साल का होकर वो घर से निकला, और तब भी उसने बरकत नहीं पाई। जब वो 80 का हो गया, तब भी बरकत नहीं पाई। जब वो 85 का हो गया, तब भी बरकत नहीं पाई। जब वो 90 का हो गया, जब वो 95 का हो गया, जब वो 100 के करीब हो गया, जब वो 100 के करीब हो गया, तो वचन कहता है उसको विश्वास रूपी शक या शक रूपी विश्वास हो गया कि अब उसके कभी भी बेबी नहीं हो सकता। क्योंकि जब दूत ने कहा कि अब अगले साल तेरी पत्नी सारा से तेरे एक पुत्र होगा, तो उसने कहा, प्रभु इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, क्योंकि अब मैं 99 साल का हो गया हूं,
मेरी पत्नी के पीरियड्स बंद हो गए भी सालों हो गए हैं, वो बूढ़ी हो गई है, उसका गर्भ सूख चुका है, अब हमारे बच्चा नहीं हो सकता। जो हो गया है एक 13 साल पहले वही ठीक है, अब वो टीन एज में जवान हो रहा है, वही तेरी दृष्टि में बना रहे। ये बात इस चीज का सबूत है कि अब्राहम ये जानते हुए भी कि अब उसका निज बेटा नहीं होगा, जो परमेश्वर ने वायदा किया था वो तो पूरा नहीं हुआ, तो भी वो परमेश्वर में बना रहा। इतना बना रहा कि आत्मिक जिंदगी में गिरने की बजाय और अधिक बढ़ा। जब परमेश्वर ने उससे कहा था कि अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, तब वो 99 साल का था। परमेश्वर ने कहा आत्मिक जिंदगी को स्लो मत कर, अगर तेरी जिंदगी में अभी काम नहीं हुआ तुझे लगता है तो, बल्कि इसे और मजबूत कर। तो वचन कहता है उसने अपनी आत्मिक जिंदगी को और मजबूत किया, और उसका रीजन, उसका कारण उसको ब्लेस करना था, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला जब उसकी आत्मिक जिंदगी बढ़ी। अगर परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बोले मेरी बहन, मेरी बेटी अपनी कमियों को निकाल, तो आपको मालूम है आपकी लाइफ में कौन सी कमियां काम करती हैं। अगर आपसे बोला जाए मेरे भाई, मेरे बेटे अपनी कमियों को निकाल, तो आपको मालूम है मैं किन कमियों के बारे में बात कर रहा हूं। तो वचन कहता है कि अब्राहम ने उन कमियों के ऊपर काम किया और सिद्ध हुआ। उसने प्रभु को यह नहीं कहा कि प्रभु कितने साल और बात करेगा, अब बातें ही करता रहेगा, कुछ करेगा भी, लेकिन वचन कहता है उसने कहा परमेश्वर ठीक है, उसने कमियों को निकाला होगा। इसीलिए जब दूत उसके घर के पास आए तो वो दूतों को पहचान पाया। उसने कहा ये दूत हैं, आदमी के रूप, ये आदमी नहीं है, दूत खड़े हैं। और दूतों के पास जाके बोला दूतों रुक जाओ, परमेश्वर के हे परमेश्वर, हे प्रभु रुक जाओ, और मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूं, अपनी मेरी भेंट को ग्रहण करो। और वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर के दूत उसके पास आते थे, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाता था। आपकी लाइफ में डिलीवरेंस नहीं हो पाती जब तक आप एक लेवल की स्पिरिचुअलिटी, एक लेवल तक आत्मिक चीजों को ग्रहण नहीं कर जाते और बढ़ते नहीं। अगर आपको वो वाली बरकत चाहिए जो आप चाहते हैं, वो जो बड़ी बरकत है, कई बार आपको बड़ी आत्मिक रीति से बढ़ना पड़ता है। तो वचन कहता है जब अब्राहम ने अपनी आत्मिक आंखों को खोलकर देखा, क्योंकि वो स्पिरिचुअल आइज उसकी खुली जब उसने अपनी कमियों को निकाला, दूतों को पहचाना, दूतों को खाना खिलाया। दूतों ने कहा अब तेरी पत्नी के पुत्र होगा। पत्नी भी विश्वास नहीं करी, वो भी हंस पड़ी। कहते तेरी पत्नी क्यों हंसी? सारा कहती मुकर गई, कहती मैं तो नहीं हंसी। वो भी हंस पड़ी। अब्राहम को भी अविश्वास था, लेकिन वो अविश्वास पाप नहीं है। अगर आप कर्म करना ना छोड़ें, बाइबल पढ़ना ना छोड़ें, चर्च आना ना छोड़ें, हुक्मों को मानना ना छोड़ें, अगर आपके मन में अविश्वास भी है तो परमेश्वर उसकी भी परवाह नहीं करता, क्योंकि रिजल्ट वही होगा जो मार्वलस होगा। और आपके सिरों के ऊपर रिजल्ट टपकता हुआ मैं देख रहा हूं आज यीशु के नाम। और वचन कहता है, क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि हम एक स्वर्ग के दर्शन को हासिल करें, क्योंकि प्रभु कहता है ये वो है जो महाकलेश से निकल के आए हैं। ऐसा कौन सी बुराई कर दी है क्रिश्चियन लोगों ने पंजाब की कि आपको बुराई का सामना करना पड़ता है, ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, लोगों की हेल्प करने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, शांत रहने के बाद भी, प्रेयर करने के बाद भी, लाखों लोगों का छुटकारा करने के बाद भी, लोगों को नशों से निकालने के बाद भी, क्योंकि वचन में लिखा है अगर तुम धर्मी हो तो सताए जाओगे। तो परमेश्वर ने कहा ये वो है जो महाकलेश से निकल के आए हैं, जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से वाइट किए हैं। ये वो है जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के अनुसार बिताया है। लेकिन क्यों मैं ये चाहता हूं कि आप इन वाइट कपड़ों में एक दूसरे को देखें, उस लाखों की भीड़ को देखें, इस वाइट कपड़ों के दर्शन को हासिल करें, एक ही फ्रेम में दिखाऊं। ऐसे ही स्वर्ग में होगा। इसको टिकाओ जरा एक जगह। ऐसे ही स्वर्ग में होगा। ऐसी भीड़ जिनकी गिनती नहीं हो सकती, हर भाषा, कुल, जाति, छोटा बड़ा, लंबा ऊंचा, सब, डॉक्टर, इंजीनियर, सफाई वाला, सब एक ही जगह। कोई वीआईपी नहीं, कोई आंसू नहीं,
कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई रोग नहीं, बीमारी नहीं, भूख नहीं, तपन नहीं, सेवा ही सेवा, जय जयकार ही जय जयकार, और मेमने का दर्शन रोज। सिर्फ एक फ्रेम दिखाओ, पहले वाला फ्रेम दिखाओ। हाँ, क्यों काट रहा है पीछे से? क्या बीमारी है इस कैमरामैन को? ऐसे लोग स्वर्ग में दिखेंगे आप। थोड़ा नीचे आ, कौन है ये कैमरामैन? कितने मेरी बात को समझ रहे? ये दर्शन आप स्वर्ग में देखेंगे। यहां रुक जा, रुक जा यहां पे। इस विजन को अपनी आंखों में संभालो। हाथों को हिलाओ जरा सब। रुक जा कैमरामैन, हाथों को हिलाओ और इसको देखो। इसी तरह तुम लोग स्वर्ग में होंगे, और मैं भी आप ही के साथ हूं। उधर ही खड़ा हूंगा, उधर प्रीच नहीं चलेगा, उधर मैं मजे ले रहा हूं आपके साथ। हालेलुया। प्रीच यहीं तक चलेगा, छुट्टी फिर छुट्टी, फिर ऊपर मजे लेंगे सभी। और ये दर्शन क्यों कह रहा हूं मैं? संभालो। जब ये दर्शन तुम्हारी आंखों के ऊपर आ जाएगा, वचन में क्या लिखा है देखो, इब्रानियों 11 उसकी 8 आयत में लिखा, विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जो मिरास में लेने वाला था, परंतु ना जानता था मैं किधर जाता हूं, और तो भी निकल गया। विश्वास से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम की सीक्रेट बताया। क्या सीक्रेट था अब्राहम के पास? कि जब उसकी लाइफ में आशीष नहीं आई, 25 साल 24 साल वो आशीष के बिना रहा, तो भी वो परमेश्वर में बना हुआ था। क्या ऐसा विश्वासी हमें मिल सकता है आज, जो कहे मैं चर्च में इस काम के लिए आया था, 25 साल हो गए, मेरा वो काम तो नहीं हुआ, पर परमेश्वर ने मुझे बहुत बरकत दी, मैं चर्च में अभी भी आता हूं। तो बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम आशीष के पीछे नहीं मेरे पीछे है। क्यों? उसका एक कारण था, लिखा उसका ध्यान आत्मिक हो गया, क्योंकि वो स्थिर रहने वाले। अब इब्रानी 11 उसकी 10 आयत, क्योंकि वो स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। कौन सा स्थिर? कौन सा नगर? स्थिर नींव वाला नगर। ये आत्मिक जीवन की बात कर रहा है, ये स्वर्ग की बात कर रहा है, ये स्वर्गीय जीवन की बात कर रहा है। स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है, परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है। ये उस जीवन की परमेश्वर बात कर रहा है जो ऊपर का है। कि ठीक है अगर मेरे को बेबी नहीं मिला और मैं प्रभु से हट जाके वापस अपने देश चला जाऊं, लेकिन मैं स्वर्ग का अधिकारी नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं ये जान चुका हूं स्वर्ग का रास्ता सिर्फ जीसस क्राइस्ट। स्वर्ग का द्वार जीसस है। बिना मेरे, जीसस ने साफ कहा है, कोई पिता के पास नहीं जा सकता, बिना मेरे कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। साफ बोला है, ठोक के बोला है कि बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता, बिना मेरे कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। स्वर्ग का रास्ता मैं हूं, द्वार मैं हूं। जब आपका मन परमेश्वर की ओर लग जाएगा और शैतान आपको भरमाएगा कि देख तेरे पास अभी ये आशीष नहीं है, जैसे वो मुझे भरमाता था आज से कुछ साल पहले, जब सालों प्रार्थना करने के बाद भी मुझे लगता था कि मुझे आशीष ये नहीं मिलेगी, लेकिन क्योंकि मैं आत्मिक जीवन में आ चुका था, जानता था कि बैग जाऊंगा भी तो क्या करने जाऊंगा, शैतान के पास जाऊंगा भी तो क्या करूंगा, कम से कम मैं स्वर्ग तो जा रहा हूं। जब आपका ध्यान स्वर्ग की ओर हो जाएगा,
और इसीलिए मैंने कहा ये दर्शन देखो कि तुम हाथों में खजूरों की डालियां, जब संडे भी हम ये दर्शन अटेंड अपनी आंखों में समाएंगे कि ये दर्शन हम देखेंगे कि लाखों लोग बैठे हैं, लाखों लोग खड़े हैं और खुदावंद के सामने वाइट कपड़ों के साथ, और मुझे वहीं रहना है उसी भीड़ में। मुझे नरक वाली भीड़ में नहीं रहना है, वहां भी भीड़ होगी। और अगर मैं उस दर्शन को अपना लेता हूं तो फिर शैतान आपको दुखी नहीं कर पाएगा। आपका वीजा ना भी आए, आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आपका ध्यान आत्मिक हो चुका होगा। और वचन ये कहता है, और मेरा एक्सपीरियंस है, अब्राहम का और मेरा भी एक्सपीरियंस है, जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं और खुदा के पीछे लग जाते हैं, दुनिया की कोई आशीष नहीं जो आपसे वो रख छोड़ेगा। कोई ऐसी ब्लेसिंग नहीं जो आपके पास नहीं होगी। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि हम एक दर्शन लेंगे, एक बड़ी भीड़, एक वाइट कपड़ों के साथ, जिसमें मैं हूं, आप हैं, सभी हैं जो यीशु के लहू से धुल कर गए हैं। ये मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे कि मुझे आत्मिक होना है, स्पिरिचुअल ध्यान रखना है, कोई आशीष लेट है, प्रभु की मर्जी हो सकती है, लेकिन मुझे अपनी आत्मिक जिंदगी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आप सेम नहीं रहेंगे। मैंने कहा आप सेम नहीं रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 18 आयत, प्रकाशित वाक्य 4 उसकी 4 आयत, प्रकाशित वाक्य 6 उसकी 11 आयत, प्रकाशित वाक्य 7 उसकी 9 आयत, प्रकाशित वाक्य 7 उसकी 13 आयत, प्रकाशित वाक्य 19 उसकी 14 आयत। इसको मैं संडे और आज 2 दिन प्रीच करूंगा प्रकाशित वाक्य के ऊपर। मेरा बिलीव है जब हम ये वाइट कपड़ों वाली मीटिंग को अटेंड कर लेंगे और अपना ध्यान स्पिरिचुअल कर लेंगे, और शैतान को कोई मौका नहीं देंगे कि वो किसी भी चीज से, किसी भी लालच से, किसी भी निराशा से हमारी लाइफ में आए और हमें भरमाए, क्योंकि हमारा ध्यान आत्मिक हो चुका होगा। हम भी उस स्वर्गीय जीवन की बाट जो रहे होंगे जो परमेश्वर ने हमें देना है, क्योंकि ऐसा होना है, ऐसा होना है। प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 18 आयत में लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें सम्मति देता हूं, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। यूहन्ना जब दर्शन देख रहा था और प्रभु उसके सामने खड़े हुए, तो प्रभु ने उससे कहा कि जा और कलीसिया से कह दे, सरदीस की कलीसिया को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे सलाह देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। क्या है ये सोना? ये सोना वही जीवन है जो परीक्षाओं के बाद मिलता है। बाइबल कहती है जब आग में से सोना निकल कर जाता है तो वो और अधिक चमकदार हो जाता है, उसमें से अशुद्धियां निकल जाती हैं। जब लकड़ी को आग में डाला जाता है वो ढल जाती है, लेकिन जब अगर सोने में से अशुद्धियां दूर करनी हो तो वो उसे आग में डाला जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा तू धनी हो जाए, ऐसा जीवन मैं तुझे दूंगा। वो आग में ताया हुआ सोना और कुछ नहीं है, एक परीक्षाओं से निकला हुआ, परीक्षाओं में से सफल होकर निकला हुआ जीवन, जो सिर्फ वही विश्वासी पा सकता है जो अब्राहम की लीक पर चलता है, जिसका ध्यान उस स्वर्गीय नगर की ओर है, जिसका ध्यान ये नहीं है और धमकियां देता फिर रहा प्रभु को कि अगर इस बार मेरा वीजा नहीं आया मैं सुसाइड कर लूंगा, इस बार नहीं आया मैं हट जाऊंगा, इस बार नहीं आया बाबे के पास चला जाऊंगा, इस बार नहीं आया चर्च जाना छोड़ दूंगा। ये उन लोगों के लिए वचन नहीं है। परमेश्वर ने कहा अगर तू धनी हो जाए, ये धनी वो धन वाली बात नहीं कर रहा धनी बाबू, ये उस धन की बात कर रहा है जो सबके पास नहीं होता। वो धन जो तुम्हारे पास है ना धनी बाबू, वो धन इसमें भी शामिल है, लेकिन ये धन जो तुम्हारे पास धनी बाबू है ना, ये उस धन से कहीं अधिक बड़ा धन है। इसमें सांसारिक धन भी है, इसमें परिवार का धन भी है, आत्मा का धन भी है,
मन की शांति का धन भी है। वो जीवन है जो बड़े बड़े बिलियनर्स के पास नहीं है, जो तुम्हारे पास होगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन ऊंचा चाहिए। बड़े बड़े धनी बाबू बैठे हैं, बड़े बड़े धनी बाबू जिनके पास धन तो बहुत है, लेकिन शांति और तसल्ली एक मिनट की भी नहीं है। मैं आपसे आज ये आपको भविष्यवाणी के तहत कह रहा हूं। जिन लोगों को कई बार आप एडमायर करते हैं, दुनियावी लोग, बिलियनेयर, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या ठाठ है। अगर मैं उनके दिल का हाल आपको आज यहां बता दूं, आप कहेंगे प्रभु मुझे कभी वैसा मत होने देना। बेचैन हैं वो लोग, दुखी हैं अंदर से, अपने पैसों से दुख दूर करने की बड़ी कोशिश करते हैं, घड़ियां महंगी महंगी डालकर कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो सुख परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें सम्मति देता हूं, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। किससे मोल ले? यीशु ने कहा मुझसे मोल ले। कोई तुम्हें वो सोना नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति, कोई क्रिश्चियन, कोई धर्म, कोई भी धर्म तुम्हें वो सोना नहीं दे सकता। यीशु ने कहा मैं तुझे वो सोना दे सकता हूं, मैं तुझे वो जीवन दे सकता हूं, लेकिन वो आग में ताया हुआ सोना होगा। यानी जब तू मेरे में आएगा, तेरी परीक्षा होगी, तुझे परखा जाएगा, तेरे खिलाफ बातें होंगी, तू दुखों में से निकलेगा, लेकिन वो आग का ताया हुआ सोना, वो जीवन जब तेरा हो जाएगा, तू कहता धनी हो जाएगा, सब तरफ से धनी हो जाएगा। दुनियावी, आत्मिक, मानसिक, सोशल, हर तरह से तू धनी होगा। आमीन खड़कने वाला चाहिए ऊंची आवाज। कहता श्वेत वस्त्र ले ले। ये सारी चीजें यीशु के पास है। कोई ऑफर नहीं कर रहा, क्योंकि किसी के पास नहीं है। कोई नहीं कहता मैं तुम्हें डिलीवर करूंगा, कोई नहीं कहता मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, कोई नहीं कहता मैं तुम्हें इस धरती पर तुम्हारे कर्मों को खत्म कर दूंगा। तुम्हारे कर्म, लोग बोलते हैं कर्मों दही, कर्मा दही साहब है जी, पिछले कर्म, पिछले कर्म। जीसस ने कहा मांगो तो दिया। उसने कहा अगर तू मुझसे मांगे, मैं तुझे माफ करके तेरे गुनाहों को अभी इसी सेकंड अपनी पीठ पीछे फेर दूंगा और उन्हें कभी ना देखूंगा। तुमने रेप्स किए हो, खून किए हो, तुम मसीह को नहीं जानते थे, उसने कहा मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। उसने कहा श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। जब पाप आता है तो नंगापन, लज्जा आती है, शर्मिंदगी आती है, परिवार में शर्मिंदगी आती है, फाइनेंस में शर्मिंदगी आती है, बीमारियों की, तकलीफों की, बहुत चीजों की शर्मिंदगियां आती हैं पाप के कारण। जीसस ने कहा मुझसे व्हाइट वस्त्र ले ले, धार्मिकता का जीवन मुझसे ले ले कि तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। आंख में लगाने के लिए सुरमा लेके तू देखने लगे, यानी मैं तुझे आत्मिक रेवलेशंस दूंगा, मैं वचन के गहरे भेद तुझे दूंगा। तू देखने पाएगा क्या इस दुनिया में सही है, इस जगत में क्या पाप है, क्या पाप नहीं है, क्या परमेश्वर के करीब ले जाता है, क्या प्रभु से दूर लेके जाता है। मैं तुझे वो सुरमा दूंगा, मैं तुझे वो जीवन दूंगा, वचन के भेद दूंगा, तुझे वचन सुनाऊंगा अपने दासों के जरिए, वचन के जरिए, बाइबल के जरिए तुम्हें भेद दूंगा। तुझे आंखों में सुरमा लगेगा, तू देखने लगेगा क्या सही है, क्या गलत है। तू धनी भी होगा, तुझे नंगेपन की लज्जा भी नहीं होगी, तेरे जीवन में शर्मिंदगी भी नहीं होगी, क्योंकि तेरे वस्त्र व्हाइट होंगे। उन व्हाइट वस्त्रों को देखो जो आपके स्क्रीन के सामने है, बस यहीं पे देखो उन व्हाइट वस्त्र वाले को। खुदा ने कहा ये व्हाइट वस्त्र मुझसे क्या कर, कहता ले ले कि पहनकर तुम्हें अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। व्हाइट वस्त्रों का मतलब है कि तुमने अपने पापों को यीशु के लहू से धो लिया है। व्हाइट वस्त्रों का मतलब है कि तुम कभी शर्मिंदा नहीं होंगे यीशु के नाम में, कभी भी। तुम्हें शर्मिंदा करता है शैतान, पाप, शरीर के काम, व्यभिचार, जादू, टोना, वैर, विरोध, कड़वाहट, ईर्खा, निंदा, कलेश, जादू, टोना, मूर्ति पूजा, ये कहता तुम्हें शर्मिंदा करती है। इन्हें करने वाले लोग हमेशा शर्मिंदा रहेंगे।
एक तरफ से आशीषित, पैसों में बढ़ जाते हैं, लेकिन परिवार में शर्मिंदा रहेंगे। परमेश्वर ने कहा लेकिन तू जिसने यीशु के लहू से अपने वस्त्रों को धो लिया, तू शर्मिंदा नहीं होगा। अगर अब्राहम सिर्फ अपनी आशीष को देखता रहता, हीलिंग को ही देखता रहता, तो स्वर्ग मिस कर जाता। हो सकता है आप शरीर में बीमार हो, क्योंकि हर बीमारी शैतान की ओर से नहीं और पाप की ओर से भी नहीं, और फिर भी आप परमेश्वर के गहरे दोस्त हो और स्वर्ग जा रहे हो। एक दर्शन अपने मनों में रखो, ऊपर एक बड़ी भीड़ है जो हाथ में खजूरों की डालियां लिए हुए मेमने का जय जयकार करती है। हर भाषा हर कुल में से वो भीड़ है, महाकलेशों में से निकल कर आई यीशु के लहू से अपने वस्त्रों को धोकर जिन्होंने सफेद किया है। मेरी प्रार्थना है आप में से एक भी जन उस प्रकाशित वाक्य के भविष्य को मिस ना करे। आपके बच्चे और अनसेव्ड फैमिली मेंबर भी वहां पे हो, जो यहां नहीं वो भी वहां पे हो। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। मैंने आज आपको डिलीवरेंस का एक भेद दिया है, एक ऐसा भेद दिया है जो सिर्फ आपको एक बार नहीं, बार बार आपको आजाद, हील और डिलीवर करता रहेगा। जब कभी आपको जरूरत होगी, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करते रहेंगे। वो भेद है आत्मिक ध्यान देना, वो भेद है आत्मिक दर्शनों पर ध्यान देना जो परमेश्वर ने दिखाया है। स्वर्ग की बाट जोना, उसके चक्कर में आशीष नहीं मिली तो अपने आत्मिक जिंदगी को स्लो करने की बजाय और तेज करना, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना। आपकी लाइफ आज से सेम नहीं है। आपकी लाइफ, मैंने कहा, आज से सेम नहीं है। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आपकी जिंदगी, मैंने कहा, सेम नहीं है, यीशु मसीह के नाम में।